नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की फर्स्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं वैदिक ज्योतिष को। चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्योतिष के बारे में हम न केवल समझेंगे बल्कि इसके गूढ़ रहस्यों को भी जानने की हम इसमें कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि ज्योतिष हम बोलते हैं आम भाषा में, और आप सबको ने सुना ही होगा, इसमें एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है। लाल किताब भी एक तरह की ज्योतिष है, और इसमें कृष्ण मूर्ति पद्धति है, और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी भी है जो ऋषि जैमिनी द्वारा है, और इसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी है। और अगर बात करें तो नक्षत्र बेस्ड पे भी कुछ एस्ट्रोलॉजी होती है। ठीक है, तो अगर हम सबको शुरुआत करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो बाकी सबको करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, और बहुत ही कम, करीब करीब 10 से 15% एफर्ट्स अलग लगाने पड़ेंगे। बाकी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो ऋषि प्राशर, जो ऋषि प्राशर थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोली थी ये ज्योतिष। तो वो उस समय बोल के इसको पास किया गया था। तो ये हमारे उस ज़माने में बहुत लिखने का ना हो शायद, तो वैसे इनको बोल के सुनाई गई थी ऋषि प्राशर ने अपने शिष्य को। फिर बाद में किसी तरह डॉक्यूमेंट हो गई और आज हम सबके सामने है। तो ऋषि प्राशर जी कौन थे? ऋषि प्राशर जी थे वेद व्यास। जो वेद व्यास है ना, जिन्होंने महाभारत जो है वो लिखी है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम था ऋषि प्राशर। तो हम वैदिक ज्योतिष को जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। और जो वैदिक ज्योतिष है, इसका जो सिद्धांत है वो है आपका 12, 9 और 12, जिसमें कि 12 भाव, हम इनको घर भी बोल देते हैं और इसको हम हाउस भी बोल देते हैं। तो ये हमारी कुंडली में जो है ना, वो 12 भाव, घर या हाउस, आप कुछ भी कह लीजिए, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और 9 में आपका नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह, ठीक है। इसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब 9 प्लैनेट्स में ना हम लोग जैसे कि नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो, इनको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य से काफ़ी दूर हैं, हम सबसे भी दूर हैं, और ये करीब करीब एक राशि के अंदर जो है वो 70-75 ईयर्स तक रहते हैं, जिस वजह से ज्योतिष ने इनको बहुत ज़्यादा वैदिक ज्योतिष में इनको ऐड करने की ऋषि प्राशर जी ने नहीं सोची, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन नवग्रह के अंदर जो है ना, 2 प्लैनेट्स को ऐड कर दिया गया, जिसमें कि एक राहु है और दूसरा उसमें केतु आ जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम शैडो प्लैनेट बोलते हैं, ये क्यों शैडो प्लैनेट है और ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या रोल है। और ये 12 जो आगे बचता है, ये हो गया आपका 12 राशियाँ। तो हम इसमें इन तीनों के ऊपर ही जो है ना वो काम करने वाले हैं 12, 9, 12 के अंदर। तो हम शुरू करेंगे इस कोर्स के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम 12 भावों को समझेंगे और नवग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और राशियों के एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करेंगे।